हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीरीज 2025 का लेक्चर 10। आज हम लोग इस वीडियो में हमारा फिजिक्स का चैप्टर 2 कवर अप करेंगे, जिसमें हम वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आरआरबी में पूछे गए हैं। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है वन शॉट सीरीज, तो इसमें हमारे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम वन शॉट में आज वर्क से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर अप करेंगे। आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दो ब्लॉग चल रहे हैं वो देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश के। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एक दो दिन में वीडियो अपलोड होने के बाद। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फायदा उठा सकें। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। ये आरआरबी एएलपी एंड आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अ बुलेट फायर्ड बाय द गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर एंड डज अ वर्क ऑफ 20 जूल। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। चलिए बताइए दोस्तों। तो आपसे एंगल पूछा है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है आपका एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है? आपको यहाँ पे वर्क दिया गया है 20 न्यूटन, और आपको फोर्स कितना दिया है? फोर्स भी आपको दिया है 20 जूल आपको वर्क दिया है, एंड फोर्स आपको दिया है 20 न्यूटन। और डी की वैल्यू कितनी दी है आपको? 2 कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व जब इसको करेंगे तो 2 कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब हाफ की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा की? वो होती है आपकी कॉस 60। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी निकल के? 60। तो करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A porter raised 20 kg object from surface of earth and put object 1.5 meter above from the surface of his head. Calculate the work done on object. तो यहाँ से आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल mgh। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? m की वैल्यू दे रखी है 12 kg, g की वैल्यू आपको लेनी है 10, और h कितना दे रखा है? 1.5। तो यानी कि 120 इंटू 1.5, तो ये आपका होगा 180, यानी कि 180 क्या? जूल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ एन एरोप्लेन ट्रेवल्ड 4000 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन इज 20,000 जूल, देन फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्या होता है फॉर्मूला? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें वैल्यू रख दीजिए। आपको वर्क कितना दिया हुआ है? 20,000। हाँ जी। और फोर्स आपको निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 4000। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5 न्यूटन। करेक्ट आंसर हुआ ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन। करेक्ट आंसर है ए, लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अपोजिट ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट। द वर्क डन टू इंक्रीज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड बाय अ कार ऑफ 800 kg इज। आपको निकालना है वर्क डन। तो आपका वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं के ई लिख रहा हूँ, के ई को याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? हाफ
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ इंटू एम की वैल्यू कितनी है आपकी 800 kg। ठीक है दोस्तों, और ये क्या बनेगा आपका, ये है v2 यानी कि 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25। तो 1/2 इंटू 800 इंटू 75। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका आई थिंक 475। ये बनेगा आपके 30,000 जूल। बट आपको ऑप्शन में क्या, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है तो कोई बात नहीं, यानी कि 30 किलो जूल ए और 30 किलो जूल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg इज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है mgh। तो आपको m कितना दिया हुआ है इसमें 1 kg, और आपका g है 10, और हाइट दी हुई है आपको 30, तो यानी कि 300 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन पिक्स अप 20 kg ऑफ गुड्स एट 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड कीप्स इट ऑन हिज हेड। वर्क डन बाय द पर्सन इज। सेम फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू एम जी एच। तो आपका जो दे रखा है m कितना दे रखा है इसमें, m दे रखा है आपका 20 kg, g की वैल्यू आप लीजिए 10, और h दे रखा है आपको 2। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 400 जूल। करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg रेस्ड 10 मीटर above the surface of the earth, then work done by the gravitational force will be। मे भी आपका सेम लगेगा, इसमें आपका m कितना दिया हुआ है, m है 1 kg, और आपका g है 9.8 मेंशन है क्वेश्चन में, और h हो गया है आपका 10। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 98 जूल। बट इसमें आपको एक चीज़ दी हुई है कि जो आपका ऑब्जेक्ट रेज हुआ है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा -98 जूल। तो यानी कि करेक्ट आंसर इज डी, -98 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन रेस्ड 20 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द surface ऑफ अर्थ एंड पुट द ऑब्जेक्ट 2 मीटर above ऑन his हेड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। चलिए सेम रहेगा इसमें, तो यानी कि इसमें m की वैल्यू कितनी है 20, g की लेनी है आपको 10, और h कितना दिया हुआ है 2 मीटर अबव हिज हेड। 200 इंटू 2 यानी कि 400 जूल्स। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन विल बी। तो वर्क डन होता है आपका F इंटू डी कॉस थीटा। तो अब आपको कितना दिया हुआ है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और आपका फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके तो सेम है, तो यानी कि कॉस 0 डिग्री। तो यानी कि 1 इंटू 1 तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 1 जूल। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म होल्डिंग 10 kg सूटकेस इज।
इस फॉर्मूले से ही करेंगे। आपका वर्क डन निकालना है तो आपका इसमें दे रखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट आपको इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर होगा आपका ज़ीरो, ज़ीरो जूल, क्योंकि कोई भी हमें डिस्प्लेसमेंट इसमें दे नहीं रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 4 kg object is moving horizontally with a speed of 5 meter per second. To increase its speed to 10 meter per second, the amount of net work required to be done on this object is। सेम फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यानी कि आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। क्या क्या वैल्यू है, हाफ इंटू एम की वैल्यू है 4 और वी की वैल्यू है 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 5 25। तो 1/2 इंटू 4 एंड इंटू कितना होगा ये 75। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 से 2 75 यानी कि 150 जूल। यानी कि करेक्ट आंसर होगा ए 150 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When the force exerted on an object, then the work done will be zero if it has displacement। तो इसका आंसर होगा आपका जीरो यानी कि डी, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है वर्क डन विल बी जीरो इफ इट हैज डिस्प्लेसमेंट जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। A boy raises a box with a weight of 120 Newton through a height of 2 meter. The work done by the boy is। सिंपल सा फॉर्मूला लगा के वही करना है आपको। m कितना दिया हुआ है आपको, m दिया हुआ है न्यूटन में दिया हुआ है ना, हाँ जी हाँ जी, तो यानी कि 120 इंटू टू। चलिए ठीक है, तो 120 इंटू टू यानी कि 240 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज। करेक्ट आंसर है सी, एनर्जी। अब एनर्जी और आपकी वर्क की सेम यूनिट होती है, वो होती है आपकी जूल, और ये दोनों आपकी होती हैं स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। द करेक्ट आंसर है डी, इंक्रीजेज हिज एनर्जी। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज नो वर्क डन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कपिल स्टैंड्स विद अ वेट ऑफ 10 kg ऑन हिज शोल्डर, यानी कि ऑप्शन ए। अब आपका क्या है इसमें, आपका डिस्प्लेसमेंट है जीरो, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, तो जीरो, तो वर्क डन होगा आपका जीरो। चलिए नेक्स्ट। द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन। करेक्ट आंसर है ए, डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन। द करेक्ट आंसर है बी, a donkey put a weight on his back। चलिए नेक्स्ट। Efficiency of work is known as। का करेक्ट आंसर है ए, एनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी मूव्स 4 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क डन इज।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें आपको फोर्स कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन, और बॉडी मूव्स इन 4 मीटर, और थीटा की वैल्यू आपको हो जाएगी, डायरेक्शन इज अप्लाइड, 4 मीटर इज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि 0 डिग्री। तो ये बनेगा आपका 20 × 80, 80 जूल। करेक्ट आंसर होगा डी, 80 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A worker takes 15 kg object and put the object 1 meter above on his head from the surface of earth. Then work done by the worker is, चलिए तो m कितना दे रखा है आपको, m है आपका 15, और g आपका 10, और हाइट है 1 मीटर, तो 150 जूल। करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज, द करेक्ट आंसर है ए, फोर्स। चलिए नेक्स्ट। इफ डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल टू द अप्लाइड फोर्स देन द वर्क डन इज, का करेक्ट आंसर है सी। अब अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन में आपको मूव्स होगा, तो इसका मतलब है कि वर्क डन उसमें होगा आपका पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन डज नॉट डिपेंड, करेक्ट आंसर है बी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्क डन बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, देखिए 5 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट। A worker raised 10 kg object from the ground and put 1.2 meter above on his head. Then work done is, तो यहाँ पे कितना दिया गया है आपको, m इंटू 10 इंटू 1.2, तो यानी कि 100 × 1.2, तो ये आपका क्या बैठेगा, 120 जूल। तो करेक्ट आंसर है ए, 120 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्क नोन एज, चलिए तो इतनी देर से दिखा ही रहे हैं हम, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट। The work done by an object is 56 joule and applied force on an object is 7 Newton. Find the displacement. सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको वर्क कितना दिया गया है, 56 जूल, और क्या निकालना है, 7 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका कितना बैठेगा, 8 मीटर। करेक्ट आंसर है सी, 8 मीटर। चलिए नेक्स्ट। इफ फोर्स F इक्वल टू 0 देन द वर्क डन इज, तो करेक्ट आंसर है बी, 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When a man pushes a wall but fails to displace it, it does, अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल पुश करने की कोशिश की बट डिस्प्लेस इट, तो नो डिस्प्लेसमेंट, तो 0, तो यानी कि नो एनी वर्क। चलिए डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। व्हेन अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, द वर्क डन बाय हिम इज, सीधा सीधा है, तो कितना दिया है आपको, 12 × 4, तो 12 × 4 48 जूल। करेक्ट आंसर होगा सी, 48 जूल। चलिए नेक्स्ट। टू से दैट द वर्क हैज बीन डन, टू कंडीशंस मस्ट बी कंप्लीटेड, वन ऑफ देम इज,
करेक्ट आंसर है बी, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फोर्स इज रिक्वायर्ड, एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। चलिए नेक्स्ट, द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement of object towards the direction of force। चलिए नेक्स्ट, if a stationary force applied to an object, the object moved in the direction of force is expressed as a result of force and displacement, it is called। इसका करेक्ट आंसर है बी, वर्क डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्क इज डन ऑन अ बॉडी ओनली व्हेन। करेक्ट आंसर है ए, इट एक्सपीरियंसेस एनर्जी गेन थ्रू अ मैकेनिकल इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, एनर्जी कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द, इट्स डिपेंड ऑन द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट, a worker takes 10 kg of goods from the ground and puts it on 1.1 meter above the land on his head, what will be the work done by the worker? तो आपको कितना कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 10 kg, जी की वैल्यू 10 और h इज 1.1 मीटर अबव। तो ये आपका बनेगा 100 इंटू 1.1, तो यानी कि 110 जूल। करेक्ट आंसर हुआ डी, 110 जूल। चलिए नेक्स्ट, a moving car faces the wind in the opposite direction, what will be the work done by the wind on the car? करेक्ट आंसर होगा ए, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ गर्ल हुज वेट इज 200 न्यूटन climbs on a tree which height is 2 meter, what was the work done by the girl after climbing the tree? चलिए, तो इसमें आपको m कितना दे रखा है, अच्छा 20 न्यूटन, यानी कि mg की वैल्यू 200 एंड हाइट हो गई आपकी 2, तो यानी कि 400 जूल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, a horizontal force of 10 newton displaces an object of 5 kg to a distance of 2 meter in the direction of the force, what will be the work done by the object? Sorry, आपका कितना कितना दे रखा है, इसमें आपका दे रखा है फोर्स है 10 न्यूटन एंड डी है आपका 2 मीटर, तो यानी कि 20 जूल इज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स? सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, 50 इंटू 10, यानी कि 500 जूल इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, if the displacement of an object is zero, the work done by the applied force is also zero। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not a characteristics of work?
करेक्ट आंसर है ए, वर्क हैज अ डायरेक्शन। अब आपका वर्क क्या है? वर्क आपका है स्केलर क्वांटिटी, इसमें होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। A bus runs with a force of 4000 Newton. The work done by the bus is 2000 Joule. What is the distance covered by the bus? चलिए तो देखते हैं, सीधा सीधा है। 2000 इधर, फोर्स आपका दे रखा है 4000 एंड डी इज कितना, कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A man puts 20 kg object on his head by raising the object 2 meter above from the surface of earth. Then work done will be। चलिए देखते हैं। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20। जी की वैल्यू आप यहाँ पे ले लीजिए अपना 10, और एच की वैल्यू है 2 मीटर अबव, तो यानी कि 200 इंटू 2, 400 जूल। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन डैश इज प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर है ए, एनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन? ध्यान रखिएगा, नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन पूछा है। करेक्ट आंसर है ए, अ मैन पुशिंग अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा आपका, तो वो होगा जीरो, तो वर्क डन इज जीरो, नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन। चलिए नेक्स्ट। इफ अ पर्सन पुल्स द ट्रॉली अप टू द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर with the force of 50 Newton, what will be the work done by him? चलिए देखते हैं। तो फोर्स आपको दिया है 50 एंड डिस्टेंस 10, तो सीधा सीधा 500 जूल। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट। If an object is rotated in a circular path, what will be the work done on it in one rotation? इसका करेक्ट आंसर है ए, जीरो। अब आपका क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में कर रहा है, तो वर्क डन इसका जीरो होगा, क्योंकि बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑन द सर्कुलर पाथ इज जीरो। करेक्ट आंसर इज ए, जीरो। चलिए नेक्स्ट। An object of 20 kg is raised through a height of 2 meter. What will be the work done by the force of gravity on the object? चलिए तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 20 kg दे रखा है, E की वैल्यू 10, H की वैल्यू इज 2, तो 400 जूल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। When displacement occurs, the work done by the force is considered to be negative. The correct answer है D, is in the opposite direction of the force. चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। फिजिक्स का जो अगला चैप्टर रहेगा वो आपका पावर और एनर्जी का रहेगा, या सिर्फ पावर का, जैसे भी क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।